हेलो फ्रेंड्स, आईएएस एकेडमी सरगुजा में आप लोगों का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ का भूगोल, जलवायु, भौतिक दशाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी बिहार, डी झारखंड। आंसर होगा बी मध्य प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित राज्य है। ऑप्शन है ए उड़ीसा, बी बिहार, सी झारखंड, डी उत्तर प्रदेश। आंसर होगा डी उत्तर प्रदेश। हमारा अगला प्रश्न है, देश के क्षेत्रफल में छत्तीसगढ़ की भागीदारी है। ऑप्शन है ए 2.11%, बी 3.11%, सी 4.11%, डी 5.11%। आंसर है सी 4.11%। हमारा अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के 28 राज्यों में छत्तीसगढ़ का स्थान है। ऑप्शन है ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। आंसर है डी 10वां। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा गुजरती है। ऑप्शन है ए उत्तरी भाग से, बी दक्षिणी भाग से, सी मध्य भाग से, डी बाहर से। आंसर है ए उत्तरी भाग से। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल है। ऑप्शन है ए 147481 वर्ग किलोमीटर, बी 135194 वर्ग किलोमीटर, सी 1351 हजार वर्ग किलोमीटर, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है बी 135194 वर्ग किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ को किस नाम से देश में जाना जाता है? ऑप्शन है ए धान का कटोरा, बी दरियाई घोड़ा, सी ए और बी दोनों, डी यह सभी। आंसर है ए धान का कटोरा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य की भौगोलिक सीमा स्पर्श करती है। ऑप्शन है ए उत्तर में उत्तर प्रदेश, बी दक्षिण पूर्व में उड़ीसा, सी पूर्वोत्तर में झारखंड, डी दक्षिण पश्चिम में महाराष्ट्र, ई उपरोक्त में से सभी। आंसर है ई उपरोक्त में सभी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य का विस्तार है। आंसर है लंबाई पूर्व से पश्चिम की ओर 435 किलोमीटर, चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 440 किलोमीटर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में भौगोलिक स्थिति है। आंसर है 17 डिग्री 46 उत्तरी अक्षांश से 24 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 20 पूर्वी देशांतर के मध्य है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य कितने राज्यों से घिरा है? ऑप्शन है ए 8 राज्यों से, बी 7 राज्यों से, सी 6 राज्यों से, डी 8 राज्यों से। आंसर है सी 6 राज्यों से। हमारा छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का गठन कितने जिलों को मिलाकर किया गया था? ऑप्शन है ए 15, बी 16, सी 17, डी 18। आंसर होगा बी 16 जिलों से मिलकर बना था। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान है। ऑप्शन है ए अंबिकापुर, बी बलरामपुर, सी रायगढ़, डी बिलासपुर। आंसर है ए अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक ठंडा स्थान अंबिकापुर है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान है। ऑप्शन है ए चांपा, बी रायगढ़, सी अंबिकापुर, डी बिलासपुर। आंसर है ए चांपा। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक गर्म स्थान चांपा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है। ऑप्शन है ए अमरकंटक को, बी मैनपाट को, सी बीजापुर को, डी अंबिकापुर को। आंसर है बी मैनपाट को। छत्तीसगढ़ का शिमला मैनपाट को कहा जाता है। यह सरगुजा जिला में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु क्या है? ऑप्शन है ए उष्ण जलवायु, बी आर्द्र जलवायु, सी उष्ण आर्द्र जलवायु, डी अत्यधिक आर्द्र जलवायु। ऑप्शन है सी उष्ण आर्द्र जलवायु। छत्तीसगढ़ की औसत जलवायु उष्ण आर्द्र जलवायु है। हमारा अगला प्रश्न है, कर्क रेखा किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन है ए सरगुजा जिला से, बी कोरिया जिला से, सी जशपुर जिला से, डी कोरबा जिला से। आंसर है बी कोरिया जिला से। कर्क रेखा कोरिया जिला से होकर गुजरती है।
हमारा अगला प्रश्न है कोटरी जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन है ए जसपुर पाठ में, बी सामरी पाठ में, सी जारंग पाठ में, डी मैन पाठ में। आंसर है बी सामरी पाठ में। हमारा अगला प्रश्न है धान का कटोरा किस मैदान को कहा जाता है। ऑप्शन है ए बस्तर का मैदान को, बी छत्तीसगढ़ का मैदान को, सी कोरबा का मैदान को, डी रिहंद का मैदान को। ऑप्शन है बी छत्तीसगढ़ का मैदान को। धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है लाल दोमट मिट्टी राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है। ऑप्शन है ए बिलासपुर क्षेत्र में, बी रायपुर क्षेत्र में, सी बस्तर क्षेत्र में, डी दुर्ग क्षेत्र में। आंसर है ए बिलासपुर क्षेत्र में। लाल दोमट मिट्टी बिलासपुर क्षेत्र में पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ की गंगा माना जाता है। ऑप्शन ए महानदी को, बी इंद्रावती नदी को, सी दूध नदी को, डी खारू नदी को। आंसर है ए महानदी को। छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है मलाज कुंडम जलप्रपात किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है ए कांकेर जिले में, बी बिलासपुर जिले में, सी रायपुर जिले में, डी दंतेवाड़ा जिले में। आंसर है बी बिलासपुर जिले में। मलाज कुंडम जलप्रपात बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है रिहंद नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन है ए चांवर ढाल की पहाड़ी, बी छुरी की पहाड़ी, सी उदयपुर की पहाड़ी, डी जैसलमेर की पहाड़ी। आंसर है बी छुरी की पहाड़ी। हमारा अगला प्रश्न है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध पठार है। ऑप्शन है ए धमतरी, बी दुर्ग, सी बिलासपुर, डी रायपुर। आंसर है बी दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है भौतिक विभाजन के आधार पर छत्तीसगढ़ राज्य स्थित है। ऑप्शन है ए पूर्वी पठार में, बी पश्चिमी पठार में, सी दक्षिणी पठार में, डी ए सभी। आंसर है ए पूर्वी पठार में। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ किस जलवायु के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है ए उष्णकटिबंधीय जलवायु, बी शुष्क आर्द्र जलवायु, सी उष्ण आर्द्र जलवायु, डी ए सभी। आंसर है बी शुष्क आर्द्र जलवायु। हमारा अगला प्रश्न है मैकाल श्रेणी की चोटी है। ऑप्शन है ए धारी डोंगर, बी बदरगढ़, सी देवगढ़, डी ए सभी। आंसर है बी बदरगढ़। हमारा अगला प्रश्न है देवगढ़ की चोटी की ऊंचाई है। ऑप्शन है ए 1000 मीटर, बी 1200 मीटर, सी 1028 मीटर, डी 1128 मीटर। आंसर है सी 1028 मीटर। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन है ए लाल पीली मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल दोमट मिट्टी, डी लाल लेटेराइट मिट्टी। आंसर है ए लाल पीली मिट्टी। हमारा अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ प्रदेश को कितनी भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है ए 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। आंसर है सी 4 भागों में। हमारा अगला प्रश्न है हसदो नदी किसकी सहायक नदी है। इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है।